पहला हम डालेंगे अरावली, अरावली पर्वत। ये आपका अरावली पर्वत भारत के, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, लेकिन मैंने फिर से चर्चा कर रहा हूं कि ये प्रायद्वीपीय भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, मतलब पश्चिमी सीमा है। अरावली पर्वत जो है वो आपका भारत का प्रायद्वीपीय पठार आपका किस प्रकार से था, इस प्रकार से आया है, इस प्रकार से बना हुआ है। तो ये आपका जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, ये यहाँ पर ये आपका ये अरावली पर्वत यहाँ पर स्थित है। क्या है? अरावली पर्वत आपका इस जगह पर स्थित है और ये क्या है? पूरे पठार की पश्चिमी सीमा है। कह सकते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत के पठार का पश्चिमी सीमा अरावली पर्वत है। क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से कि प्रायद्वीपीय भारत के पठार की सबसे पश्चिमी सीमा कौन सा पर्वत स्थित है या कौन सा पर्वत बसा हुआ है, वो आपको देखने को मिलेगा। तो आप बताएंगे अरावली पर्वत। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम अरावली पर्वत की अंदर चल के बात करते हैं। अरावली पर्वत कहाँ कहाँ किस किस जगहों पर स्थित है और कहाँ कहाँ ये फैला हुआ है। आइए देखते हैं साथियों, बिल्कुल भी छोड़ के जाना नहीं है, एकदम बेहतरीन तरीके से देखिए। अरावली पर्वत जो है वो हमको गुजरात से दिल्ली तक फैला हुआ है। कहाँ तक? पहला पॉइंट आप एक एक पॉइंट लिखते चलिए। कहाँ से फैला हुआ है? गुजरात से दिल्ली तक। कहाँ तक लिख है भैया? दिल्ली तक। आप अपने कॉपी में लिखिएगा कि अरावली पर्वत गुजरात से दिल्ली तक फैला हुआ है या विस्तृत है, मतलब कि फैलाव इसका कहाँ से कहाँ तक है? गुजरात से दिल्ली तक फैला हुआ है। अब बात करते हैं, देखिए गुजरात में एक जगह है, गुजरात का नेक्स्ट पॉइंट है कि नेक्स्ट पॉइंट है आपका ये हो जाए पालमपुर से, गुजरात के पालमपुर, गुजरात के पालमपुर से मजनू के टीला तक। कहाँ तक? मजनू के टीला तक कहाँ तक स्थित है? मतलब गुजरात में आप जाएंगे तो पालमपुर से मजनू के टीला तक स्थित है। मजनू की टीला कहाँ है? दिल्ली में आपकी स्थित है। और पालमपुर कहाँ है? गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। मजनू की टीला की बात करें, अगर मजनू के टीला की बात करें साथियों, तो यह एक प्रकार का गुरुद्वारा है। क्या है? गुरुद्वारा है। एकदम आप लोग अपने हिसाब से लिख लीजिएगा कहाँ पर है? गुरुद्वारा है। अब एक प्रकार से यहाँ पर मजनू का जो ये टीला है ये आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। ये आपको कहाँ पर है? अरावली पर्वत में पहले ये एक प्रकार से वलित पर्वत था। आज के डेट में ये अवशिष्ट इसका बचा हुआ है, मतलब अपरदित हो चुका है। तो आज के डेट में आपको यही मजनू के टीला जो है, यहीं पर आपको संसद भवन वगैरह आपको देखने को मिलेगा। क्या सबसे पुरानी जगह है। कह सकते हैं कि दिल्ली का सबसे पुरानी जगह कौन सी हो सकती है? ये आपको देखने को मिलेगा मजनू का टीला, जो कि आपको कहाँ देखने को मिलेगा? दिल्ली में। और सांसद भवन वगैरह आपको यहीं में देखने को मिलेगा। इसी पर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? सबसे पुराना भाग है। कह सकते हैं कि यह सबसे पुराना भाग है। और सांसद का भवन आज का नहीं, आदि का है, काफी दिनों से है। तो क्या है कि ये इसी पर बना हुआ है और ये सबसे पुराना वाला भाग है। आइए देखते हैं, थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे कि यह सबसे ज़्यादा राजस्थान में, कहाँ पर? राजस्थान में फैला हुआ है। कहाँ पर फैला हुआ है? राजस्थान में फैला हुआ है। लिख लीजिएगा, राजस्थान में फैला हुआ है। राजस्थान में फैला है। सबसे ज़्यादा कहाँ फैला है? सबसे ज़्यादा फैला वाला भाग, सबसे ज़्यादा भाग इसका कहाँ पर है? राजस्थान में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? ये अरावली पर्वत का सबसे ज़्यादा भाग किस जगह पर है? तो कहाँ पर है? राजस्थान में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। मतलब दिल्ली, गुजरात और राजस्थान में ये पर्वत होते हुए चला आता है। जिस प्रकार से देख लीजिए, मान लीजिए ये आपका क्या है? अरावली पर्वत है और यहाँ पर आपकी मान लीजिए दिल्ली है, बीच में आपको राजस्थान मिलेगा, फिर आपको ये गुजरात देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो क्या है? सबसे ज़्यादा भाग कहाँ पर है? राजस्थान में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। ये पॉइंट ध्यान रखना, ये पॉइंट आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में। अगर अभी आप
लिखे ना हो तो, ठीक है। एकदम नीचे लेवल से चल रही है, एकदम नीचे, एकदम कॉमन सी मैं बातें सारी बता रहा हूँ। अब यहाँ पर लिख लीजिए 3rd पॉइंट 4th पॉइंट लिखिए कि यह एक वलित पर्वत था। क्या था? यह सबसे पुराना वलित पर्वत था। लिख लीजिए यह सबसे पुराना वलित पर्वत था या है, माना जाता है। लिख लीजिए यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं कि यह सबसे पुराना वलित पर्वत माना जाता है, या वलित पर्वत था, या वली पर्वत है। आइए अब देखते हैं कि इस पर क्या क्या है। इस पर एक क्या है, माउंट आबू नाम की, राजस्थान में आप जाएंगे तो राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा माउंट आबू, आप नाम सुने होंगे। तो माउंट आबू जो है वो इसी पर्वत पर स्थित है। क्या है? माउंट आबू लिख लीजिए, माउंट आबू इसी पर्वत पर स्थित है। माउंट आबू इसी पर्वत पर स्थित है। माउंट आबू आपको देखने को मिलेगा राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। माउंट आबू आपका कहाँ है? राजस्थान में है, जो कि इसी पर्वत पर स्थित है। क्या स्थित है? ये स्थित है। इसी माउंट आबू की अगर बात करें कि इसी माउंट आबू पर एक गुरु शिखर है। क्या है? गुरु शिखर नाम की एक चोटी है। अगर हम बात करें गुरु शिखर, देखिए मैं समझा रहा हूं एकदम, गुरु शिखर की बात करें साथियों, तो गुरु शिखर यही माउंट आबू पर है, और ये माउंट आबू की सबसे, गुरु शिखर नाम की एक चोटी है जो कि सबसे ऊंची चोटी है, सबसे भारी चोटी है। सबसे ऊंची चोटी की बात करें, जैसे ये आपकी चोटियां हैं, क्या हैं? सबसे आपकी ये चोटियां हैं, तो सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू है ये, और इस पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। जिसका नाम सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? गुरु शिखर। वो कहाँ पर है? माउंट आबू। और माउंट आबू कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है। और यहां पर लिख लीजिए, ये बातें आप लिखते चलिएगा, बिल्कुल भी चूकना नहीं भाई, ठीक है। गुरु शिखर आपको देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं, यहां पर लगभग 70-75% सेंटीमीटर क्या होती है? वर्षा होती है। लिख लीजिए वर्षा होती है। कितने प्रतिशत? 75% यहाँ पर वर्षा, मतलब 75 सेंटीमीटर यहाँ पर क्या होती है? लगभग में कितना है? 75 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। अरावली पर्वत क्या है? उत्तर पश्चिम सीमा का निर्माण करता है। क्या करता है? उत्तर पश्चिम सीमा का निर्माण करता है। उत्तर पश्चिम सीमा का निर्माण करता है। सारी बातें आप लिखते चलेंगे। उत्तर पश्चिम सीमा का निर्माण करता है। इसकी मतलब ये फैला कितने किलोमीटर में है? 800 किलोमीटर में ये क्या है? इसकी लंबाई है। 800 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। मतलब कि ये जो अरावली पर्वत है इसी की क्या है? लंबाई जो है ये कितने हैं? 800 किलोमीटर में ये फैला हुआ है, या 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। अब देखिए पॉइंट लिखते चलिए, जो भी पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है इस पॉइंट को आप मनगढ़ंत करते रहिए और अपने कॉपी में एक एक करके लिखते रहिए। मैं बता रहा हूँ, एक एक बातें समझा रहा हूँ, आप अपने पॉइंट में नोट्स बनाते चलिए जिस प्रकार से मैं लिखवा रहा हूँ। आइए देखिए, तो 800 किलोमीटर क्या है? इसकी लंबाई है। राजस्थान में, कहाँ पर? राजस्थान में। लिख लीजिए आप, राजस्थान में जरघा की पहाड़ी के नाम से यह जाना जाता है। किसकी नाम से? जरघा की पहाड़ी। जरघा की पहाड़ी। लिख लीजिए ये बात, जरघा की पहाड़ी के नाम से राजस्थान में ये पर्वत जाना जाता है। कहाँ जाना जाता है? राजस्थान में। इस पर्वत को क्या कहते हैं? जरघा की पहाड़ी कहते हैं। जिस प्रकार से आप अपने दिल्ली में दिल्ली वाला भी लिख लीजिए, दिल्ली में इसको दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है। दिल्ली रिज, किसके? दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर? दिल्ली में।
मतलब कि है एक ही पर्वत लेकिन उसको अलग अलग नामों से अलग अलग जगहों पर जानते हैं। जरगा की पहाड़ी राजस्थान के नाम, राजस्थान में जानते हैं, राजस्थान लिख लीजिएगा, और दिल्ली में दिल्ली रिज के नाम से जानते हैं। ये बातें लिख लीजिए। फिर से मैं समझा रहा हूँ, अरावली पर्वत को राजस्थान में जरगा की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, और यही अरावली पर्वत दिल्ली में दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है। ये बातें लिख लीजिए अपनी कॉपी में, एक एक बातें समझा के चल रहा हूँ। दिल्ली में जाना जाता है। आइए लास्ट पॉइंट देखते हैं इसी का। ये एक अवशिष्ट पर्वत है। अब यह क्या है? अब यह एक रूप से अवशिष्ट पर्वत के रूप में बचा हुआ है। मतलब कि ये अपरदित होते होते, मैं पहले बताया था, तो सबको मैं आपको पॉइंट वाइज लिखवा रहा हूं, तो इसको भी लिख लीजिए। अब यह क्या है? अरावली पर्वत केवल अवशिष्ट के रूप में बचा हुआ है। अवशिष्ट के रूप में, अवशिष्ट के रूप में, अवशिष्ट के रूप में है, अवशिष्ट के रूप में बचा हुआ है, बचा हुआ है। ये बातें आपको बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही लाभदायक हैं। ये आपको हर जगहों पर इसमें से और इसके अलावा कहीं से क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाएंगे। ध्यान रखना साथियों, यदि आप अगर लूसेंट के भरोसे बैठे होंगे तो लूसेंट का पॉइंट ये नहीं है। ध्यान में रख लेना कि ये सब एक भी बातें लूसेंट से नहीं ली गई हैं। सब कंपटीशन लेवल, हाई लेवल, पीसीएस वगैरह, यूपीएससी से ये सारी चीज़ें उठाई गई हैं, और ये सारी चीज़ें मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूं सब यूपीएससी लेवल के आपको ऐसे ही पॉइंट बना बना के लिखना पड़ेगा। यदि अगर आप अरावली पर्वत की बात आ जाती है, यदि आप अगर अरावली पर्वत की बात आती है कि भाई अरावली पर्वत समझाइए, तो आपको इसी प्रकार से, जिस प्रकार से मैंने ये पॉइंट बना बना के लिखे हैं, इसमें आप आगे जोड़ते जाएंगे। अरावली पर्वत गुजरात से दिल्ली तक में फैला हुआ है। अरावली पर्वत गुजरात के पालमपुर से और दिल्ली के मजनू का टीला तक फैला हुआ है। ये बात याद करेंगे। और मजनू का टीला जो है वो गुरुद्वारा है आज के डेट में, इसी पर सांसद का भवन स्थित है, ऐसे लिखेंगे। राजस्थान में फैला सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा इसका फैलाव कहां पर है? अरावली पर्वत का सबसे ज्यादा राजस्थान में फैलाव है, और यह सबसे पुराना वलित पर्वत था या है, और ये माना जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको पॉइंट लिखने पड़ेंगे। माउंट आबू, जिसको राजस्थान में स्थित है, और किस पर्वत पर स्थित है? अरावली पर्वत पर स्थित है। गुरु शिखर माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? सबसे ऊंची चोटी है, और कहां पर है? राजस्थान में स्थित है। किस पर्वत पर स्थित है गुरु शिखर? माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। ये बातें आप लिखते चलिएगा। इसी प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा साथियों? इसी प्रकार से आप लिखते रहेंगे। यहां पर लगभग 75% तक वर्षा होती है। कितने प्रतिशत तक? 75% तक वर्षा होती है। 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये आपको सारी बातें कहां पर देखने को मिलेंगी? यूपीएससी वगैरह की आप जब तैयारी करेंगे, सिविल सर्विस की तैयारी करने जा रहे होंगे, या आपको अगर किसी भी चीज की, अगर आप किसी भी अगर ज्योग्राफी पूछी जा रही है, मतलब भारतीय भूगोल पूछा जा रहा है, तो उसमें आपको ये चीज ध्यान में रख करके चलनी पड़ेगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट पहाड़ी है आपकी विंध्यन पर्वत। विंध्यन पर्वत, ईंधन पर्वत